नमस्कार, मैं अश्विन मिश्रा। आप देख रहे हैं गोवा का पहला हिंदी न्यूज चैनल। कहावतें बहुत सुनी होंगी, लेकिन एक कहावत ऐसी भी है, सुनना भी चाहिए और उसे बतलाना भी जरूरी है। गांव का एक घर है, अंधेरा का समय है। उस घर के लोग एक रोशनी, उम्मीद की किरण लगा के बैठे हैं, लेकिन उस चौखट पे जल रही दीपक उस उजाले की दस्तक दे रही है कि इस घर का अंधेरा छटेगा और यहाँ का लाल एक दिन घर की रोशनी तो लाएगा, लेकिन साथ साथ पूरी दुनिया में अपने देश, अपनी भारत माँ का सीना गर्व से चौड़ा कर देगा। वैसे लखनऊ खाने पीने, नवाबगिरी, नेतागिरी के लिए जाना जाता है, लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने अपने हुनर से लखनऊ की परिभाषा बदल दी है। जब हम आज के समय में युद्ध की बात करते हैं तो जहन में आता है कि सैनिक शहीद हो गए, लेकिन अब युद्ध का सलीका भी बदल गया है। अब सैनिक के शहीद होने और उनके गोली लागने से ज्यादा युद्ध में जिस तरीके से ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है, मशीनों का इस्तेमाल हो रहा है, उन पे चर्चाएं हो रही। इजराइल ईरान के युद्ध में ड्रोन का भौकाल पूरी दुनिया ने देखा और उस पर अब बहस मच गई है कि किसका ड्रोन कितना अच्छा और कौन सबसे ज्यादा क्षमता। लेकिन रुकिए, ठहरिए, कहीं जाइएगा नहीं। आज मैं तीन ऐसे लड़कों से मिला हूं। लड़का इसलिए शब्द कर रहे हैं क्योंकि उन तीनों फाउंडर में एज का डिफरेंस है, लेकिन उनके हाथों ने, उनके दिमाग ने एक ऐसी पटकथा लिखी है जो आपको स्क्रीन पे मजबूर कर देगी कि 24 साल का लड़का रील बनाने वाले, इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर, सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले, मुखर्जी नगर दिल्ली या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हॉस्टल के उस्ताद में कि सबसे ज्यादा सिलेक्शन आईएएस का यही होता है। उन सब मोह को छोड़कर उन्होंने चुना कि देश के लिए कुछ करना है। तो चलिए मिलाते हैं कुछ ऐसे हुनरमंद भी हैं हमारे देश में। हमारे साथ पवन जी हैं। पवन जी के साथ दो इनके साथी प्यारे हैं, उनसे भी समझेंगे, बात करेंगे, इनसे भी टटोलेंगे कि इस नन्ही से आंखों ने क्या सपना अभी देखा कि मन में पहले से था कि कुछ करना है इस देश के लिए। कौन जी, आपका राज टीवी पे स्वागत है। गोवा का पहला हिंदी नेशनल चैनल है। जी धन्यवाद। और मैं पवन पांडे, फाउंडिंग पार्टनर हूँ हुअरिट का। एंड मेरे जो सेकंड पार्टनर है वो मिस्टर रविंदर पाल सिंह, एंड थर्ड फाउंडिंग पार्टनर में आते हैं सौरभ सिंह। तो हम तीनों ने मिलकर 2022 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट की। और जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी आपके सामने बहुत सारे ड्रोन्स दिख रहे होंगे, लेकिन हमने अपना पहला प्रोडक्ट बाज बनाया जो मल्टी प्लेटफॉर्म, मतलब विभिन्न प्रकार से उसका हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि एक ड्रोन है, लेकिन उसके नीचे का सिस्टम बदल के हम उसको बॉम्ब गिराने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और उससे ही राशन पहुंचाने के लिए भी उसका यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसकी क्षमताएं सेम है, वजन ही उठ रहा है, चाहे वो बॉम्ब का उठाए, राशन का उठाए या हथियार पहुंचाने के लिए इस्तेमाल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ड्रोन का इस्तेमाल सिर्फ युद्ध करने तक सीमित नहीं होता। एक किस्सा भी सुनाता हूँ। आपको याद है कारगिल युद्ध? कारगिल युद्ध में किस तरीके से, कैसे सैनिकों को प्रॉब्लम होती थी कि उनको उनके तक कैसे ब्रेड पहुंचाया जा सके, खाना चंडीगढ़ से डेली जाता था। ऐसी तमाम आपने किस्से, स्टोरियां बहुत बाद में सुनी और सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन अब उन सब चीजों में आसानी पहुंचा रही है। पवन जी, ये बताइए, सबसे पहले तो ये बताइए, 24 साल की उम्र में रील बनाना और सरकारी नौकरियों के पीछे युवा आज भाग रहे हैं कि सरकारी नौकरी मिल जाए या इंस्टाग्राम पे फॉलोअर बढ़ जाए, इमोजी चाहे दिल वाली, ग्रीन वाली हो चाहे लाल वाली। उस समय में आपने कैसे शौक आया या कैसे सोचे फैमिली में, आप दोस्तों से, कि हमें एक ऐसी कंपनी बनानी चाहिए जो ड्रोन बनाए या देश के लिए कुछ कर सके? तो क्लास 5th से ही, मैं कक्षा 5 से ही काम कर रहा हूँ ड्रोन कंपनी के लिए भी। मैंने पहले कुछ साल सीखने के लिए काम किया। उसके बाद मैं और मेरे जो फाउंडिंग पार्टनर्स हैं, हम तीनों ने बहुत टाइम फ्लाइंग की भी की। दो और जो मेरे पार्टनर्स हैं वो रियल एयरक्राफ्ट पायलट भी हैं एयरलाइंस में, एंड एक पार्टनर भी पायलट है एज अ। बट हम लोगों ने क्या किया कि पहले मैं और सौरभ, हम दोनों ने इलाहाबाद में बहुत टाइम तक आरसी फ्लाइंग की एज अ शौकिया। मतलब कोई ऐसा नहीं था कंपनी खोल रहे हैं कुछ। फिर अलग अलग दोनों अपने अपने लिए काम करते रहे। फिर हमने 2022 में ये देखा कि ड्रोन कंपनीज बहुत आगे जा रही हैं। बस लोग कह रहे हैं, बातें कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी कुछ और होती है कि फील्ड पे बैठ के एक्चुअल में काम करो। तो काम करने के लिए फिर हमने एक कंपनी स्टार्ट की, और हम तीनों ने मिलके जब कंपनी स्टार्ट की तो हम बहुत सारे यूनिट से मिले, बहुत सारे एक्सपो में गए, जिसमें स्पेशल फोर्स के लोगों से भी मिलते थे कि सर आपकी ज़रूरत क्या है। तो उनकी बड़ी प्रॉब्लम, जो समस्या है, वो ये है कि ड्रोन उनको आता है, लेकिन उसका यूज सिर्फ एक ड्रोन का एक ही होता है, या तो वो सर्विलांस करता है या वो बॉम्ब गिराता है। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए उन्होंने बाज ड्रोन का डेवलपमेंट किया, और वो आज 20 से ज़्यादा यूनिट्स हम सोल्ड कर चुके हैं।
उसके बाद फिर जो अगला हुआ कि यूनिट में बहुत महंगे ड्रोन्स आ रहे हैं, उसको उस प्रॉब्लम को देखते हुए हमने एक सर्विलांस ड्रोन डेवलप किया आंख नाम का, जिसका 150 पीस का टेंडर अभी हमने रिसेंटली क्लोज किया है। उसके बाद अगर हम देखें तो जो आप अभी बहुत सारे वॉर में देख रहे हैं, जैसे ईरान और यूएस का चल रहा है, तो उसमें शाहिद जैसे ड्रोन्स बहुत यूज हो रहे हैं, शाहिद एंड गिरान। तो हमने उस एरोडायनेमिक्स को देखते हुए उसका ही वर्जन या उसकी टेक्नोलॉजी को और इम्प्रूव करते हुए अपने ब्रह्मास्त्र मार्क 1 एंड मार्क 2 का डेवलपमेंट किया। तो पहले फेज में हमने मार्क 1 किया, लेकिन हमें उसकी मारक क्षमता और वजन को देखते हुए जो इनपुट्स आए यूनिट्स या स्पेशल फोर्सेस की तरफ से या आर्म फोर्सेस एयरफोर्स की तरफ से, तो ये आए कि आप इसमें रेंज और इम्प्रूव करो, वेट और इम्प्रूव करो, पेलोड ले जाने की क्षमता को। तो वो हम बढ़ाते हुए मार्क 2 का डेवलपमेंट किया, जिसकी हाई स्पीड टैक्सी लास्ट वीक हमने अपने अंडर कंस्ट्रक्शन गंगा एक्सप्रेस वे पे किया हुआ है, जो टैक्सी सक्सेसफुल ट्रायल रहा। अभी उसको जल्दी हम हवा में लाएंगे। ओके। जी, उसकी जो क्षमता है वो 2000 किलोमीटर तक जा सकता है और 80 से 100 किलो का पेलोड ले जा सकता एक चीज मुझे ये समझनी थी कि आपने अपने एक ड्रोन का नाम रखा दिव्यास्त्र। है। जी। हाँ, ये महाभारत रामायण में तो मंत्रों से चलता था, आप वाले में कौन सा ऐसा चीफ है या कौन सा अचूक है, कौन सा ऐसा एल्गोरिथम है कि बाकी चीजों से अलग बनाया है? क्योंकि नाम तो आपने बड़ा अच्छा रखा है। तो नाम जिस तरह अगर आप देखें, नाम दिव्यास्त्र मतलब वो एक ऐसा अस्त्र है जिसको कभी कोई विफल या भेद नहीं कर सकता, भेद नहीं सकता। तो ये भी ठीक उसी प्रकार जैसे आपका जो अभी तक यूएवीज आ रहे थे, वो अगर चाहते हैं हमारा रेंज कटा या कम्युनिकेशन ब्रेक हुआ तो वो वापस आते हैं या कहीं पे डिस्ट्रॉय हम खुद ही करते हैं। तो अभी इसमें क्या है, एआई इनेबल्ड सिस्टम है, जैसे आप बोल रहे हैं मंत्रों से चलता है, तो ये एआई से चलता है। आज का एआई का जमाना है, तो एआई से चलता है और इमेज गैलरी के बेस पे ही अटैक करेगा। अगर आपका कम्युनिकेशन ब्रेक हो गया, फिर भी ये सही जगह पे जाके अटैक करेगा। आम भाषा में कहें तो इसे सुसाइड ड्रोन कहें, मतलब कह सकते हैं। और एक चीज और समझना चाहूंगा कि अगर हम इसे कहें कि गया तो गया, दुश्मन को या खुद मार के आएगा या खुद वहां डिस्ट्रॉय हो गया, या इसका कोई काट है कि इसे वापस लाया जा सकता है? मान लीजिए इन केस ये फंस गया। आप वापस ला सकते हैं, हम इसके भी ट्रायल्स कर रहे हैं जिसमें पैराशूट बेस्ड लैंडिंग होती है, आप सेफ्टी से लैंड कर सकते हैं। एक चीज और समझे, घर में गांव में कहावत है, दूसरे के घर में ताका झाकी नहीं करनी चाहिए। आपका ड्रोन तो अमृतसर में बैठ के लाहौर में पता कर सकता है क्या क्या चीजें वहां चल रही, क्या नहीं करनी चाहिए। मैं पहली लाइन तो मैंने कटाक्ष और एक हंसी मजाक के लहजे से किया, क्योंकि लखनऊ में अदब और बड़े प्यार से तहजीब से बात करते हैं। तो ये सबसे अच्छी बात है कि अमृतसर से बैठ के हम अपने सबसे दुष्ट पड़ोसी का निगरानी कर सकते हैं, उनको उनके यहाँ क्या चल रहा है हम उसको पता लगा सकते हैं, और यहाँ से हम उनको जवाब दे सकते हैं। बहुत ज़रूरी है अपने दुश्मनों पे नज़र रखना। उसके लिए अगर हमारे यहाँ जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं हमारे देश में, वो बहुत ज़रूरी है, निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए, जिससे हमें सब पे नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कुछ कभी सामने से हो, उससे पहले हम हर एक चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड रहें। मुझे मार्क 1 और मार्क 2 आपका क्या है, इसके बारे में थोड़ा बता सकें कि उसमें क्षमता को लेके, मसाल को जी। लेके जो चीजें हैं वो क्या है और कितना यूनिक है? तो अगर आप देखिए हमारे दिव्यास्त्र मार्क 1 की बात करें, तो मार्क 1 की जो क्षमता है वो 15 केजी का वॉरहेड लेके 500 किलोमीटर ट्रैवल कर सकता है, जिसकी हमने सफलतापूर्वक टेस्टिंग कर ली है। 5.5 घंटे फ्लाइट टाइम ही उसकी बताती है कि वो 500 किलोमीटर आसानी से जा सकता है। और मार्क 2 की अगर बात करें, तो मार्क 2 2000 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए हम बना रहे हैं। और उसकी जो वज़न उठाने की क्षमता होगी या हथियार ले जाने की, अटैक करने की वॉरहेड की, वो 80 से 100 किलो होगी। बिल्कुल। आपने अगर बात करें लखनऊ के जो ब्रह्मोस की फैक्ट्री, उसके जस्ट बगल में आपका ठिकाना बन रहा है, तो क्या समझें कि कबाब और नवाबी के अलावा अब कयामत ढाने वाली फैक्ट्री भी अब उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगी? अगर आप देखिए तो ब्रह्मोस भी अपने आप में बहुत बिल्कुल। ही आगे और बहुत ही हमारे देश का गर्व से नाम ऊँचा करने वाली कंपनी, और कहे तो हमारे देश का सिर और ताज है। तो उसी तरह बहुत छोटी कंपनीज़ भी आके वहाँ पे बढ़-चढ़ के हिस्सा ले रही हैं, और हम भी उन्हीं में एक पार्ट हैं। उनके पास में ही हमारा नया सेटअप हो रहा है, जिसमें हमारी कंपनी 30 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रही है, और हम सीरीज़ ए राउंड अपना ओपन कर रहे हैं इन्वेस्टर्स के लिए, जिसमें हम नया अपना फंडिंग रेज़ करेंगे। इसके जो पार्ट्स लगे हैं सारे इंडिया के हैं कि बाहर के, मेक इन इंडिया के, इसके बारे में थोड़ा बतला हम सकते मेक इन इंडिया, मेक इन भारत पे ही काम कर रहे हैं। अभी अगर आप दिव्यास मार्क 1 एंड मार्क 2 की बात करें, इन दोनों में 90 से 95% के जितने भी पार्ट्स लग रहे हैं वो इंडियन है। बिल्कुल। तो 5% का जो लैग है वो धीरे-धीरे कवर अप हो जाएगा। चिपसेट एंड ऑल अभी तो बाहर से ही लाना पड़ेगा।
आपके टी-शर्ट के पीछे, आपकी टीम के पीछे मैंने कर्म और प्रणाम कर्म भी एव प्रमाणम, हाँ, उसका मतलब होता है, वो संस्कृत का एक टैगलाइन है, हमने अपनी कंपनी का जो टैगलाइन रखा है वो ये रखा है। उसका मतलब होता है कि काम से ही आपका प्रमाण आएगा। प्रमाण कब मानेंगे कि उनको प्रमाण कब मिलेगा? क्या देख रहे हैं, क्या विज़न है उनकी टीम को लेके? जब हमारा देश हमारी तरफ से अपने मेक इन इंडिया के ड्रोन्स से अटैक करना शुरू करेगा किसी पे, या जब भी वॉर होगी, तो जब भी हमारे अपने ड्रोन्स यूज़ होंगे, बस हमारा तभी हम मानेंगे कि हम जी, प्रमाण सबसे पहले ड्रोन बचपन में आप जो बनाया हो, सबसे पहले किसको आपने बताया कि मैंने बनाया है? और ऐसे कौन से लोग थे जो हँसे थे, कटाक्ष किए थे और फैमिली में या दोस्त में ऐसे लोग हैं बहुत अच्छा और ट्राई करना चाहिए। वो पहला व्यक्ति कौन था जो आलोचना किया था और एक था जो आपको सपोर्ट किया था, बहुत बढ़िया किया? आलोचना की बात नहीं करें, नहीं तो जिसकी बात करेंगे सभी को बुरा लगेगा। अच्छी की बात करें तो सबसे ज़्यादा खुशी मम्मी-पापा एंड आलोचना भी दोस्तों को बहुत होती है। क्रिएटिविटी आपके अंदर पैदा करती है, सबसे जी, बड़े चैलेंज वही होते हैं। तो अच्छा था जिसने भी आलोचना की कि खिलौना बनाता है, ये क्या करता है, तमाशा है, तो इट्स ओके कि अच्छा है उन्होंने बोला, या उसकी वजह से, या मैं अपने पार्टनर्स की सपोर्ट, या हम सब मिलके जो जा रहे हैं, हमारा ट्रैक बहुत अच्छा है कि हम अच्छे दिशा में जा रहे हैं। और हमारे जो हमारा गाइडेंस करने वाले टॉप मेरी टीम है, वो बहुत अच्छी है, जिसने हमें गाइडेंस ऐसा दिया कि हमें ये डेवलप करना है और हम इधर जा रहे हैं। तो जी, एक चीज़ और समझूँगा, आपका आइडल किस फ़ील्ड से है? स्पोर्ट्स से हैं, कोई साइंटिस्ट है या कोई लीडर है जो आपको बहुत पैशनेट करता है, मोटिवेट करता है? नहीं, पहले एक सर के अंडर गाइडेंस में मैंने बहुत 3-4 साल काम किया, फिर सीखा, फिर मैंने अपनी एक और कंपनी स्टार्ट की जो हाईवेज़ को सर्व कर रही थी, ओके। एज़ मॉनिटरिंग करने के लिए, प्रोग्रेस रिपोर्ट के लिए। उसके बाद 2022 में मैंने दूसरी ड्रोन कंपनी स्टार्ट की जो मेरी होवर इट है, हुँ, हुँ, जिसमें दिव्यास्त्र अभी बन रहा है। बिल्कुल। तो अगर गाइडेंस का देखिए तो कुछ परिस्थितियाँ थी जिसकी वजह से मैंने काम किया, या कुछ शौक था कि वो सीखना है, उसके जिसके लिए मैंने काम किया, और आज वही शौक कंपनी में बदल गया और वही देश में आगे जा रहा है। तो इसके अलावा क्या-क्या करते हैं? किताबें पढ़ना, मूवी देखना, क्या और शौक है पवन का? मूवी या ऐसा कोई मेरा शौक नहीं है। मैं थोड़े से प्लांट्स उगाता हूँ, पेड़ उगाता हूँ, और उसके बाद बस ड्रोन ही ड्रोन है लाइफ़ में। सुबह से शाम ड्रोन होता है, और ड्रोन्स के साथ ही हम। कितने मेंबर आपके साथ आपके मैं तो सहयोगी बोलूँगा, जी। एम्प्लॉयी नहीं नहीं, बोलूँगा। हमारे स सहयोगी ही हाँ, हैं, और सहयोगी हम कितने लोग हैं और सबसे शैतान सहयोगी कौन है जो काम के बीच में कुछ चीज़ें नहीं हो रही हो, आके कोई चुटकुला या कटाक्ष या कोई मीम या रील आपको दिखा दे, अरे थोड़ा टेंशन था, ब्रेक लेते हैं, चाय पीते हैं, फिर लगते हैं तो मिशन पे। अगर आप यहाँ सहयोगी की बात करें तो पहले तो नाम पे सौरभ ही है हुँ, ऑलवेज़। हुँ, और अगर मेरे सभी हम जो जितने भी यहाँ पे मेंबर्स हैं, तो मेरी टीम का स्ट्रेंथ 15 है, हुँ, अभी की डेट पे, फाउंडर्स अलग करते हुए तो टोटल 18 हो जाते हैं। और रही बात मेरी टीम की, तो ऐसा यहाँ कोई है नहीं कि बोर हो जाए, क्योंकि सबका पैशन यही है। जो मेरी टीम है, ऐसा नहीं कि किसी ने इंजीनियरिंग की आ गए मुँह उठा के, ऐसा वाला सीन ही नहीं है। सीन पूरा-पूरा ऐसा है कि सबका शौक ये है, तो कोई अपने से बोर नहीं होता। रात के 10 बजे भी लोग काम कर रहे हैं, और रात के 2 बजे भी लोग काम कर रहे हैं, और फिर वो आते हैं मॉर्निंग प्रॉपर फुल चार्ज होके, और फिर वो अपने काम पे लगे। इसके बारे में थोड़ा बताएँ, मुझे बहुत प्यारा लग रहा है तो और ये मेरे मेरे बस में होता तो मैं इसे घर ले जाता, लेकिन ये देश की अमानत है तो मैं ले नहीं जाऊँगा। मैं चाहता हूँ हमारे सैनिकों के साथ मिलके देश की हिफाज़त करे और भारत माँ की सेवा करे। इसके बारे में थोड़ा तो बताइए? ये आपका दिव्यास मार्क 1 है, जी। तो जिसकी अगर बात करें तो ये अभी हम लखनऊ में ही ये डेवलपमेंट्स चल रहे हैं, और इंडियन कंपनी ने ही इसका कंपोजिट काम किया है। इंजन भी कोयंबटूर से हम बनवा रहे हैं, ओके। सारी चीज़ें इंडिया में हम बनवा रहे हैं, बस चिपसेट्स बाहर से ला रहे हैं जो 5% सिर्फ़ है इस हुँ, यूएवी का, हुँ, तो वो भी हम जल्दी से स्विच करेंगे। ओके। ये बताएँ कि कैसे क्या है? थोड़ा-सा और ये ब्रीफ़ कर सकें? एयरफ़ॉइल है जो मेरी कंपनी ने उस पे काम किया है। एयरफ़ॉइल के नंबर या उसका नाम लेना उचित नहीं होगा, लेकिन हाँ, मेरी डिज़ाइन टीम ने एक एयरफ़ॉइल डिसाइड की, जिसके एनालिसिस किया, उस पे काम करते हुए फिर हमने ये फ़ाइनल किया। और अगर आप देखें तो लगातार इसकी इम्प्रूवमेंट्स भी अभी आते रहेंगे। बट ये कार्बन फाइबर में बना हुआ है पूरी बॉडी, और उसके बाद जिसमें 120 सीसी का इंजन है, और इस पे हम लगातार अभी काम ही कर रहे हैं, जिसको और इम्प्रूवमेंट 2 करने चीज़ वाले हैं। मैंने नोटिस किया, एक एयरफ़ोर्स का मुझे यहाँ लोगो दिखा और भारत का तिरंगा दिखा और आर्मी का दिखा। इनके बारे में बताएँ, कैसे इनके साथ आप एसोसिएटेड हैं? इनसे किस तरीके से मोटिवेशन मिलती है? थोड़ा इसके बारे में आप बताएँ। जब देश आगे जा रहा हो तो हमारा मोटिवेशन सिर्फ़ और सिर्फ़ डिफेंस फोर्सेस से होता है। तो अगर आप जी, बात करें तो आर्मी, एयर फोर्स, आर्मी और नेवी, हम ऑफ़िशियल के तीनों बारे के में फ्लैग्स हमने लगा रखे हैं, जी, जी, क्योंकि हमारा सारा मोटिवेशन या जो भी हम काम कर रहे हैं इनके लिए ही कर रहे हैं, इनकी बिल्कुल, सेवा के लिए। और ये जो काम करते हैं वो हमारी भारत माता की रक्षा के लिए। तो बिल्कुल, हमारा काम हमेशा इनकी तरफ ही है। बिल्कुल। कहीं न कहीं वो कुछ डिज़ाइन कर रहे हैं मतलब डिज़ाइन टीम में अभी हमारे कुछ इसका एनालिसिस एयरफ़ॉइल चेंज करके कर रहे हैं हम, ओके,
जिसको और बेहतर शायद हम रेंज बढ़ा सके या और मारक क्षमता बढ़ा सके। प्रधानमंत्री मोदी और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देश बहुत आगे ले जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी भी बहुत सपोर्ट दे रहे हैं, जिसकी वजह से ही तो हम जैसे छोटे बैकग्राउंड से आए हुए तीनों फाउंडर्स ने ब्रह्मोस जैसी बड़ी कंपनी के बगल अपनी फैक्ट्री या अपना प्लांट सेटअप कर पा रहे बिल्कुल। राज टीवी से बातचीत करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद हैं। आपका। धन्यवाद। कौन कहता है कि सपने पूरे नहीं हो सकते? हिम्मत तो उठाओ और चलो। हो सकता है कि आपको एक छोटी सी पगडंडी मिले, लेकिन चलते-चलते आपको हाईवे भी मिलेगा, एयरपोर्ट का रनवे भी मिलेगा और आसमान में आपके हौसले से उड़ान होती है, किसी के पंखों से नहीं होती। आई होप ये स्टोरी आपको मोटिवेट करेगी और अपने आसपास के बच्चों को भी आप मोटिवेट करेंगे कि जीवन में बहुत कुछ है जो करना बाकी है और जो ठान लिए उसे तो बिल्कुल कर सकते हैं जब भारत की बात हो। ऐसे बाकी खबरों के लिए देखते रहें राष्ट्र टीवी।